वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा पर किस तरह से सरकार घिर गई है। 3 मौतों के बाद से पीएम बालेन शाह पर सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब राजनीतिक संकट का रूप लेती दिख रही है। हिंसा में पुलिस फायरिंग के दरमियान 3 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और गृह मंत्री सुदान गुरुंग को जवाब देते नहीं बन रहा है। दोनों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। तनाव अभी भी है, जिस कारण कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है। एक्सपर्ट्स, मानवाधिकार कार्यकर्ता और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि अगर सरकार ने शुरुआत में ही राजनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप किया होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की शुरुआत 2 समुदायों के बीच हुए विवाद से हुई। असल विवाद का कारण कांवड़ यात्रा के दरमियान डीजे बजाने का रहा, जिसके बाद से तनाव सुनसरी से निकलकर सप्तरी, सिराहा, धानुषा और परसा तक फैल गया। कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। इस घटना पर आलोचकों का कहना है कि हिंसा की शुरुआती दिनों में ही सरकार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और सामुदायिक नेताओं के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। सरकार ने यह नहीं किया। वहीं आरोप है कि प्रशासन ने तनाव कम करने के बजाय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से सुरक्षा बलों पर भरोसा किया। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री ने शुरुआती सुरक्षा बैठक तो बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने घटना के 4 दिन बाद नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुखों से औपचारिक जानकारी ली। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक भी 5वें दिन बुलाई गई है। इस दरमियान ना तो प्रधानमंत्री और ना ही गृह मंत्री ने तुरंत प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। गृह मंत्री 5 दिन बाद सुनसरी पहुंचे, जबकि प्रधानमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील वाला वीडियो संदेश जारी किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 3 साल पहले ही इस इलाके में सांप्रदायिक तनाव की आशंका जताई थी। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर मिले इनपुट के आधार पर समय रहते कदम नहीं उठाए गए। वहीं पूर्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य और अधिवक्ता मोहना अंसारी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शुरू से ही सुनसरी की घटना को उतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया जितनी जरूरत थी। एक स्थानीय विवाद उस स्थिति तक कैसे पहुंच गया कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। जब साफ था कि तनाव दूसरे इलाकों में फैल सकता है, तब राजनीतिक स्तर पर संवाद क्यों नहीं शुरू किया गया। रिपोर्ट के अनुसार रविवार को शुरू हुए झड़प के दरमियान पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 30 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की मौत हो गई। कम से कम 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में इलाज के दरमियान 20 वर्षीय जयप्रकाश मेहता ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद सिराहा के गोल बाजार में प्रदर्शन के दरमियान हुई पुलिस फायरिंग में 17 वर्षीय गणेश यादव की भी मौत हो गई। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में भी यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विपक्षी सांसदों ने सरकार से जवाब मांगा कि हिंसा को रोकने के लिए समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने संसद में कहा, सुनसरी, मोरंग और अन्य इलाकों की स्थिति को संवाद और सहयोग से सुलझाया जाना चाहिए। समाज को बांटने की कोशिश करने वालों के खिलाफ लोगों को एकजुट रहना होगा। आखिरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन इसकी पहल प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की गैर मौजूदगी बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ कंटेंट फैलने से हालात और बिगड़े। आलोचकों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां समय रहते ऐसी सामग्री पर रोक लगाने में नाकाम रहीं। हालांकि नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अभिनारायण काफले ने कहा है कि पुलिस AI आधारित तकनीक के माध्यम से सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है और भ्रामक या भड़काऊ कंटेंट फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।